ओम शांति। सुनते हैं 27 अक्टूबर 75 के पार्ट 2 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली बहुत 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 अच्छी है, जो लाखों भाई बहनों का एक संकल्प रहता है कि वो पहले पहले जो आते हमें उमंग उत्साह रहता है, उसका वो फिर कम क्यों हो जाता है। तो उस पर सारी मुरली का टाइटल है क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। तो आज की मुरली में बाप दादा ने हर एक फूल का रूप रंग खुशबू में क्या देखा और रूप रंग बदलने वालों के बच्चों की क्या एक्टिविटी होती। चलते चलते वंग उत्साह पहले वाला नहीं रहता। कौन से 5 कारण बाप दादा ने बताए। अंत में लास्ट बाबा ने कहा अंत में अंतिम आहुति कौन सी डालनी है। तो अब ध्यान से सुनेंगे 27 अक्टूबर 75 पार्ट 2 की यह व्यक्त मुरली। आज बाप दादा बेहद की फुलवाड़ी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का, श्रेष्ठ पार्थधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में 3 विशेषताएं देखी। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। क्या? जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नज़र है, उमंग उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी हैं, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्णन किया है। और कुछ समय के बाद बाप की नज़र में रहने वालों के ऊपर माया के रायल रूप की नज़र लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। कदमों की तीव्र गति अर्थात मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे की बजाय और ईश्वरीय खुशी की बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे, उनमें मस्त हो जाते हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय अर्थात एक बाप का सहारा लेने की बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उत्साह वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध बुध भूले हुए, ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं, अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से अपनी सेवा से खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते, अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों।
पहले जैसा उमंग पता नहीं कहाँ हमारा चला गया। तो बाबा ने कहा ये उनके मन में रहता, पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई, चढ़ती कला की बजाय रुकावट क्यों आ गई। जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता। मेजॉरिटी का ये अनुभव देखा। अब इसका कारण क्या? कारण यह है, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते और कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते, तो कोई तो पोजीशन में आ जाते, मैं ये हूँ, कोई अपोजिशन, कोई स्थूल सेल्वेशन लेने में लग जाते, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते, और फोर्थ कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते, और फिफ्थ और फिर कोई दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते। इन पांच में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। ये है उमंग उत्साह खत्म होने का कारण। बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन की मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ, इस प्रकार के हद के नाम मान शान के उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाप ने कहा सल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सल्वेशन देने पड़ती हो, लेकिन हद की सल्वेशन की ये साधन होगा तो सर्विस करेंगे, पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातरी की वजह जाए, विशेष नाम लिया जाए, ऐसे प्रकार के सल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार बाप ने कहा माया से अपोजिशन करनी है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय की बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। यह ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊं, यह सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ, यह आगे है तो मैं पीछे क्यों, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, और निमित्त टीचर से तो मैं ज़्यादा सर्विसेबल हूँ। टीचर से भी अपोजिशन करते हैं, तुम अनुभवी नहीं मैं तो अनुभवी हूँ, तुम अनपढ़ हो मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गवा देते हैं। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमज़ोर बन जाते हैं, अर्थात विजयी नहीं बन सकते। इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार वकील और जज बन जाते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते, अपने आप को छुड़ाने के लिए अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है, इस समस्या पर फलाने को भी बाप दादा ने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी, फलाने डेट की मुरली में बात कही हुई है, उसी प्रमाण में ये कर रहा हूँ।
समय और सरकमस्टांसेज को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं। अलबेलेपन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ बैठते हैं, इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है वह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन 5 में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन भूमि का परिवर्तन सदा साथ रखना, इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाले और नज़र से निहाल करने वाले, ऐसे बाप के सदा साथी सहयोगी और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा की कितनी मुरली दिल को लगाने वाली। हाँ, क्यों उमंग उत्साह कम होता है? 5 शब्द हमेशा ध्यान रखो। नो क्वेश्चन करेक्शन, दूसरे की करेक्शन करते रहना। नो सेल्वेशन, सेवा सेल्वेशन मिले ना मिले, सेवा तो करनी ही है मुझे दिन रात। हाँ, ये बाबा ने बताया ना। और फिर बाबा ने और अपोजिशन नहीं करना किसी का भी, माया से करना और किसी से अपोजिशन नहीं करना। पोजीशन, अपनी पोजीशन स्टेज पे, मैं ये हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ये। और लास्ट कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया, कोटेशन, दूसरे का कोटेशन नहीं देना। देखो देखो उस बड़े में भी तो ऐसे था, वो भी ऐसे करते थे, मैंने किया तो क्या हुआ। डोंट कोट एनीवन, किसी को कोट नहीं करे। अच्छा, ओम शांति। ये सूक्ष्म चेकिंग करनी। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।